सीरीज़ के चौथे एपिसोड की शुरुआत होती है। देखते हैं कि रोम पार्टी में डीजे का काम कर रहा था। तभी वहाँ पर रैफी पहुँचता है जो कि नशे की हालत में था। रोम पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रैफी कहता है कि मैं बोर हो रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आया कि थोड़ा फन कर सकूँ। रोम कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं तुम पे ध्यान नहीं दे सकता, तो बाद में आना। तभी रैफी रोम के साथ चिपकने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। रोम कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना, और कहता है कि ये तुम क्या हरकत कर रहे हो पार्टी में। रैफी कहता है तो क्या हो गया, तुम्हें भी तो यही पसंद है ना, ओपन में सब कुछ करना। और इसके बाद फिर से वो रोम के साथ चिपकने की कोशिश करने लग जाता है और रैफी की इस हरकत की वजह से पार्टी में डिस्टर्बेंस हो रहा था। इसलिए रोम आज का अपना काम किसी और को सौंप देता है और रैफी को अपने साथ बाहर ले आता है। रोम गुस्से में रैफी से कहता है कि आज तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और कहता है कि आज कौन सी सूचना मुझसे चुरानी है तुम्हें। रैफी कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई भी जाल नहीं बिछा रहा आज। रोम कहता है कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूँ, पिछली बार भी तुमने मुझसे झूठ बोला था और मुझे ट्रिक किया था। तभी रैफी कहता है सोच लो, क्या तुम आज ये नहीं करना चाहते। तभी रोम गुस्से में कहता है क्यों, मेरे पास क्यों आए हो, तुमने जैक के साथ नहीं किया क्या। तभी रैफी गुस्से में कहता है कि जैक एक नंबर का इडियट है, और वो कहता है कि जैक फिर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड डीन के साथ हो गया है। रोम कहता है देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम जितना मर्जी ट्राई कर लो, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जैक तुम्हें कभी भी नहीं चाहेगा और ना ही वो तुम्हें चूज करेगा। ये बात सुनकर रैफी को बुरा तो लगता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे कोई भी नहीं चाहता। और इसके बाद हम देखते हैं कि साइड में एक लड़का खड़ा हुआ था। रैफी उसके पास चला जाता है और वो उसे अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहता है। ये देखकर रोम का चेहरा कुछ ऐसा बना हुआ था जैसे वो सोच रहा हो कि अब ये क्या नया ड्रामा इसने चालू कर दिया। रोम रैफी के पास जाता है और वो उस लड़के से उसे दूर करता है। उस समय रैफी गुस्से में भी था और नशे में भी था, इसलिए वो रोम से भी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। तभी रोम कहता है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। रोम रैफी को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में देखते हैं बॉस्टन को, जो कि अपनी कुछ पुरानी फोटोज देख रहा था और मुझे लगता है कि ज़्यादातर वो फ़ोटोज़ उसके एक्स हुकअप पार्टनर्स की ही होंगी, और उनमें से एक फ़ोटो थी तुआ की, जिसे देखकर बॉस्टन स्माइल कर रहा था। अगले सीन में देखते हैं कि तुआ बॉस्टन के घर जाता है और वो बॉस्टन से कहता है कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बॉस्टन कहता है कि कहो, तुम्हें क्या कहना है। तुआ कहता है कि जो तुम इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट को छोड़ दो। बॉस्टन कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ तो दूंगा, लेकिन तुम्हें खुद जैक को इसके लिए रीज़न बताना होगा कि मैंने ये काम क्यों छोड़ा। और कहता है कि वैसे तुम उसे क्या रीज़न दोगे, क्या तुम ये कहोगे कि हम दोनों ने एक बार हुकअप किया था और इसके बाद तुम्हारे मन में मेरे लिए अटैचमेंट आने लगी थी और अब तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और मुझसे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, क्या तुम ये रीज़न बताओगे उसे। तुआ गुस्से में बॉस्टन को कहता है कि तुम चाहते क्या हो। तभी बॉस्टन पीछे से जाकर तुआ को हक करता है और कहता है कि तुम्हें भी पता है कि मैं क्या चाहता हूँ, और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हें अपना बनाना। तुआ कहता है कि अब ऐसा हो पाना इम्पॉसिबल है, और कहता है कि जब मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग आई थी उस समय तुमने मेरी फीलिंग का कोई वैल्यू नहीं किया था और मुझे रिजेक्ट कर दिया था। तभी बॉस्टन कहता है कि उस समय मैं अलग था, और कहता है कि उस समय मुझे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में, लेकिन अब मुझे चाहिए। तो इस पर तुआ कहता है कि लेकिन अब ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी बॉस्टन कहता है क्यों नहीं हो सकता, क्या तुम आर्नोल्ड का इंतजार करते रहोगे। तभी गुस्से में तुआ कहता है कि वो तुम्हारे सोचने का विषय नहीं है, वो मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। अगले सीन में देखते हैं कि डीन और जैक एक साथ छत पे थे। उस दौरान डीन कहता है कि वो अपने पुराने दिनों को बहुत मिस करता है और कहता है कि उसे वो दिन बहुत याद आते हैं जब ये दोनों एक साथ रहा करते थे, एक साथ रिहर्सल किया करते थे। डीन बातों ही बातों में जैक से पूछता है क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए और हम फिर से एक साथ रहने लग जाएं। इस पर जैक कहता है कि उसे भी नहीं पता कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, और वो कहता है कि अब चीज़ें बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। तभी डीन कहता है क्या इसका जवाब हाँ या ना में देना इतना मुश्किल है। जैक कहता है कि मुझे लगता है कि बॉयफ्रेंड बन के एक साथ रहने के मुकाबले दोस्त बन के एक साथ रहना ज़्यादा बेहतर है। उस दौरान डीन के चेहरे पर यह साफ साफ दिख रहा था कि वो जैक को कितना पसंद करता है। और आगे देखते हैं कि जैक ने जो डीन को कितने दिनों से ब्लॉक कर रखा था उसे वो फाइनली अनब्लॉक कर देता है। डीन कहता है चलो कम से कम हमारी बीच की ये एक दूरी तो कम हुई, और देखते हैं कि वो बातों बातों में जैक को किस करता है और वो जैक से कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नया डीन बन के दिखाऊंगा। आर्नोल्ड और तुआ कपड़े खरीदने के लिए गए थे क्योंकि ड्रामा के लिए तुआ को नए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने थे। उस दौरान देखते हैं कि कपड़े निकालते वक्त तुआ फिसल कर गिरने ही वाला होता है, तभी आर्नोल्ड उसे बचा लेता है। वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि आर्नोल्ड को जानती थी
आर्नोल्ड और वो लड़की आपस में कुछ बातें करने लग जाते हैं। जब वो लड़की चली जाती है तो आर्नोल्ड थोड़ा सा ख्यालों में खो जाता है। तो वह आर्नोल्ड से पूछता है कि ये लड़की कौन थी। आर्नोल्ड बताता है कि वो उसकी कॉलेज फ्रेंड थी और वो कहता है कि वैसे एग्जैक्टली मैं इसे कॉलेज फ्रेंड भी नहीं कह सकता। आर्नोल्ड तुआ को पूरी बात बताता है और वो कहता है कि कॉलेज टाइम में तो ये दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन उस दौरान जो वो लड़की थी उसे आर्नोल्ड पसंद था और एक बार उस लड़की ने आर्नोल्ड को अपनी फीलिंग कन्फेस की थी, लेकिन आर्नोल्ड ने उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं किया था। और उसके बाद से ही जब भी ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तब उनके बीच एक अजीब सी ऑकवर्डनेस आ जाती है। आर्नोल्ड कहता है और उसके बाद से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस लाइफ टाइम में मैं किसी दोस्त को डेट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर हम किसी और को डेट करते हैं तो उसके साथ ब्रेकअप के बाद चीज़ें उतनी ख़राब नहीं होती हैं जितनी कि एक दोस्त के साथ हो जाती हैं। सब कुछ ख़त्म हो जाता है और ये चीज़ मुझे बहुत हर्टफुल लगती है। ये बात सुनकर तुआ सोच में पड़ जाता है, मानो जैसे उसकी उम्मीद कम होने लगी थी। मतलब तुआ भी आर्नोल्ड का दोस्त है और तुआ आर्नोल्ड को पसंद भी करता है, लेकिन अब यहाँ पर ये बात है, क्या आर्नोल्ड तुआ को डेट करेगा? अगला सीन होता है रोम के घर, जहाँ रैफी उठता है और वो देखता है कि वो किसी अजनबी के घर में है। तभी वो देखता है कि सामने रोम था और वो रोम से पूछता है कि मैं यहाँ पर आया कैसे। रोम कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कल की बात भूल गए हो कि कल तुम क्या तमाशा कर रहे थे। और वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि नशे की हालत में तुम ऐसा कुछ करो कि जिसको बाद में तुम रिग्रेट करो। और जैसे कि इन दोनों के बीच अक्सर नोकझोंक होती रहती है, वैसे ही छोटी सी नोकझोंक यहाँ पर भी होती है। और इसके बाद रोम रैफी को ब्रेकफास्ट देता है। सीन होता है यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही डीन आता है सभी आसपास के जो लोग थे वो उसकी चुगलियाँ करने लग जाते हैं। डीन टेबल पे चढ़ जाता है और कहता है कि जिस डीन के बारे में तुम चुगली कर रहे हो वो डीन मैं ही हूँ। और कहता है कि अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो मेरे पास आकर मुझसे बात करे, ऐसे पीठ पीछे बात करने की ज़रूरत नहीं है। डीन की नज़र रैफी पे पड़ती है। डीन कहता है कि और हाँ, वो इंसान जिसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की, जिसने मेरी न्यूज़ लीक करने की कोशिश की, उसे भी बधाई हो। लेकिन मैं बता दूं कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें अब मुझे हर्ट नहीं कर सकती। अगले सीन में डीन और आर्नोल्ड रिहर्सल कर रहे थे और उस दौरान जैक उन्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा था और वो रिहर्सल पूरा करते हैं। जैक उन दोनों की तारीफ़ करता है और कहता है कि आज का रिहर्सल तुम लोगों का बहुत अच्छा था। बॉस्टन तुआ के पास जाता है और वो तुआ से कहता है कि आर्नोल्ड और डीन की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, क्या तुम इसको देखकर जेलस फील नहीं करते? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तभी तुआ कहता है कि डरना क्यों है, और वो कहता है कि इस प्ले में ये दोनों लवर्स का रोल प्ले कर रहे हैं, तो बेशक सी बात है कि इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी होनी ही चाहिए। रफ़ी अपने माँ से मिलने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो पाती है, तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो अपने माँ से मिलने जाए कैसे, क्योंकि उसकी माँ से मिलना भी ज़रूरी था। तभी वहाँ पर रोम आता है और रोम रफ़ी से कहता है कि अगर तुम्हारी कार स्टार्ट नहीं हो रही तो मैं तुम्हें राइड दे दूँगा, और पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। रफ़ी भी मान जाता है क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगले सीन में देखते हैं आर्नोल्ड एक टिकटॉक वीडियो शूट करने वाला था। तभी वहाँ पर तुआ भी जाता है और वो तुआ को भी अपने वीडियो में शामिल होने के लिए कहता है, और इसके बाद तुआ और आर्नोल्ड दोनों मिलकर इस वीडियो को शूट करते हैं। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि बॉस्टन उन्हें वीडियो शूट करते हुए देख रहा था और वो देखने का तरीका नॉर्मल नहीं था। रफ़ी के माँ के द्वारा बुलाई गई जगह पर रोम और रफ़ी पहुँचते हैं और हम देखते हैं कि जो रफ़ी की माँ है वो एक एक्ट्रेस है, वो भी काफ़ी फेमस। वो चाहती हैं कि रफ़ी उनके साथ इस इंटरव्यू में हिस्सा ले, इसलिए उन्होंने रफ़ी को वहाँ पर बुलाया था। रफ़ी को इंटरव्यू के लिए तैयार होने के लिए भेज दिया जाता है। सीन होता है रेस्टोरेंट में, जहाँ पर तुआ और आर्नोल्ड लंच के लिए गए हुए थे। उस दौरान तुआ ने इंडियन फूड ऑर्डर किया हुआ था। आर्नोल्ड कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये इंडियन फूड पसंद है, और कहता है कि मैंने वैसे कभी ये ट्राई नहीं किया है। तुआ बताता है कि मैं कई बार इंडिया जा चुका हूँ फैब्रिक खरीदने के लिए, और उस दौरान मैंने कई सारे इंडियन फूड ट्राई किए हैं और ये मेरा फेवरेट है। आर्नोल्ड को बॉस्टन मैसेज करता है और उसे फोटो शूट के लिए बुलाता है। आर्नोल्ड कहता है कि वो सोचकर बताएगा कि वो आएगा या नहीं। आर्नोल्ड तुआ को बताता है कि बॉस्टन ने उसे मैसेज किया है और उसे फोटो शूट के लिए मॉडल के तौर पे बुलाया है, क्या उसे जाना चाहिए या नहीं। और कहता है कि अगर तुम इस बात से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं उसे मना कर दूंगा। तुआ कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। रफ़ी अपनी माँ के साथ इंटरव्यू अटेंड करता है। दरअसल रफ़ी की माँ चाहती हैं कि उनका बेटा उन्हीं की तरह एक फेमस सेलिब्रिटी बने, और वो इस इंटरव्यू में अपने बेटे को प्रमोट कर रही थी। लेकिन रफ़ी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि उसकी माँ उसके ऊपर ऐसे प्रेशर डालती है एक फेमस सेलिब्रिटी बनने के लिए। इसी बात को लेकर रफ़ी थोड़ा सा डाउन फील कर रहा था।
और रैफ़ी को ऐसे देखकर रोम को भी रैफ़ी के लिए बुरा लगता है। रोम रैफ़ी को सलाह देते हुए कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बातों को माने तो तुम्हें थोड़ा सा जिद्दी बनना पड़ेगा। सीन होता है बॉस्टन के स्टूडियो में, जहाँ पर वो आर्नोल्ड का शर्टलेस फ़ोटोशूट करने वाला था। फ़ोटोशूट स्टार्ट होता है। आर्नोल्ड बॉस्टन के फ़ोटोशूट के लिए पोज देता है। इस फ़ोटोशूट का बॉस्टन ने एक स्टोरी लगा रखा था जिसे कि तुआ देखता है, और इस स्टोरी को देखकर तुआ जल्दबाजी में बॉस्टन के स्टूडियो के लिए निकलता है। फ़ोटोशूट अभी चल ही रहा था, तभी हम देखते हैं कि आर्नोल्ड बॉस्टन को कहता है कि तुम्हारे आसपास रहने से तुआ अनकंफर्टेबल फील करता है, और वैसे भी तुआ तुम्हें पसंद भी नहीं करता है, तो तुम तुआ से दूर रहा करो, उसके आसपास मत भटका करो। बॉस्टन कहता है क्यों, और पूछता है क्या तुम उसे पसंद करते हो क्या। आर्नोल्ड कहता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। बॉस्टन कहता है तो ये तो कोई बात नहीं हुई फिर। आर्नोल्ड कहता है कि तुआ मेरा दोस्त है और मैं उसकी केयर करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि वो कितना अच्छा है, वो किसी अच्छे लड़के को डिजर्व करता है। बॉस्टन आर्नोल्ड के करीब जाता है और वो कहता है कि अगर मैं पीछे हट गया तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, और वो आर्नोल्ड को गलत इंटेंशन से टच करने लगता है। तभी वहाँ पर तुआ आ जाता है और वो बॉस्टन से कहने लगता है कि तुम आर्नोल्ड के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। बॉस्टन कहता है कि मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ इससे बात कर रहा था। इसके बाद देखते हैं कि जो बॉस्टन होता है वो तुआ के टाई को पकड़ता है और उसे टाई से ही अपनी ओर खींचता है। बॉस्टन अपने चेहरे को तुआ के चेहरे के इतना करीब लेकर जाता है जैसे कि वो उसे किस करने वाला हो। तभी हम देखते हैं कि आर्नोल्ड तुआ को अपनी ओर खींचता है और वो उसे किस कर लेता है। और उस दौरान भी देखते हैं कि बॉस्टन के अंदर इतनी बेशर्मी थी कि वो तुआ को पीछे से हक करता है और वो फिर से तुआ को किस करने की कोशिश करने लगता है। तभी आर्नोल्ड गुस्से में बॉस्टन को धक्का देकर तुआ से दूर कर देता है और बॉस्टन को कहता है तुआ से दूर रहने के लिए।